गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत दिनों बाद इस तरह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग का 8:45 हो रहा है। कब से मैं बैठी हूँ, ना काम कर पा रही हूँ ना कुछ, क्योंकि मीठी का जो है वो स्कूल, मतलब मीठी स्कूल के लिए रेडी है। अभी तक इसका जो वैन है वो नहीं आया है, क्योंकि मतलब बीच में ना रेलवे ट्रैक है जो कि काफ़ी देर तक बंद रहता है, जिसकी वजह से हमेशा इसका लेट हो जाता है। मतलब 8 बजे से स्कूल है, मतलब 8:30 से स्कूल है, समझ लो 8:30 से स्कूल है और 8:30 में लगभग आ जाती है। लेकिन आज 8:45 हो गया है, अभी तक नहीं आई है। मैं कब से वेट कर रही हूँ। और 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। मतलब ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हमेशा बोलती हूँ कि मैं डेली करूँगी, तो ये नहीं बोल सकती हूँ कि डेली, बट कई दिन हो चुका है। तो मैं सोच रही थी कि स्टार्ट करूँ, ब्लॉग डालूँ। तो सोचा कि चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और इस टाइम तक मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। इस टाइम क्या, आज 6:45-7 बजे ही वो चले गए हैं ऑफिस, कुछ काम था ज़रूरी। और उस टाइम मैं उनको सब्जी रोटी बना करके दी हूँ, चावल फ्राई बना करके दी हूँ। पता नहीं वो खा पाएंगे या नहीं, क्योंकि ज़्यादा काम है इस वजह से, लेकिन फिर भी मैंने दिया है। और सब्जी मैं कद्दू का बनाई थी, लौकी घिया जो भी बोलते हैं। तो जल्दी बन गया है, सब कुछ हो चुका है मेरा। अब फिर से खाना अपने लिए बनाना है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बना रही थी, एकदम 4-5 रोटी ऐसा कर करके छोटा मतलब चीज़ें बना रही थी मैं। तो वो सब कुछ तो हो गया, लेकिन कृष्णा का भी कुछ भी नहीं हुआ है। कृष्णा अभी सोकर उठा है, उसको दूध भी अभी तक नहीं दे पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं जाऊँगी दूध बनाने और फ़ोन आ जाएगा आ जाने के लिए नीचे, तो इसलिए मैं उसको दूध हो गया है स्टार्ट। जब ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो जाता है तो मैं कुछ करके शूट कर ही लेती हूँ, ब्लॉग डाल ही देती हूँ। जब नहीं स्टार्ट होता है तो कई दिन हो जाता है, तो इसलिए मैं स्टार्ट कर दी। देखते हैं क्या सब शेयर कर पाती हूँ। और आदत भी जो है छूटता जा रहा है। जब मेरा आदत छूट गया, जब मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, तब मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि ये ब्लॉगर है, मतलब अपने ही जानने वाले, जैसे कि मजाक में बोल रहे हो या इस तरह से। तो मैं सोच रही हूँ भाई, ये पहले बोलना चाहिए था। अरे फ़ोन आ गया। तो वैन आ चुकी है और उसमें एक आंटी बैठी रहती है जो बच्चों का केयर करेगी। छोटे एकदम बच्चे हैं ना, तो केयर करेगी। तो वही फ़ोन कर देती है आने के लिए भी, और जब स्कूल से छुट्टी होती है तो ले जाने के लिए भी फ़ोन करती है। तो देख सकते हैं ये लोग नीचे उतर चुके हैं और सामने वैन है, घुमा रहा था इधर। और उसके बाद क्या बोलते हैं, अभी कृष्णा नहीं जा रहा है, अभी जल्द ही जाएगा। जून ख़त्म ही हो रहा है, जुलाई से जाएगा स्कूल ये भी। और हो सके तो 7 जुलाई से जाएगा। तो बस ये चली जाएगी। इसके बाद हमारा जो आगे का काम है, इस टाइम हस्बैंड भी ऑफ़िस चले जाते हैं, ये भी स्कूल चली जाती है। तो ऐसा लगता है कि कुछ काम ही नहीं है, लेकिन रहता तो पूरा ही काम है। तो यहाँ पे मैं अपना ठंडा पानी आज लेकर के आई, क्योंकि जिस दिन गर्मी रहता है उस दिन मैं ठंडा पानी पीती हूँ मॉर्निंग में भी, और जिस दिन इतना गर्मी नहीं रहता है तो गुनगुना। तो देख सकते हैं सारा बर्तन वगैरह धुल के एकदम साफ़ है। चाय दोबारा ये बन रहा है। सुबह में हस्बैंड के लिए मैं बनाई थी, ये मैं खुद के लिए बस 1 कप ही बना रही हूँ चाय। और मेरी मेड लग गई है, काफ़ी दिन नहीं थी, मतलब शायद 2-3 महीने से नहीं थी। तो बहुत दिक्कत हो रहा था। मतलब दिक्कत यही है कि जो और काम रहता है वो तो रहता ही है, झाड़ू-पोछा में थोड़ा दिक्कत होता है, ख़ास करके बर्तन में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। तो अभी एकदम सुबह-सुबह आ जाती है, उसी बहाने मैं सुबह-सुबह उठ भी जाती हूँ और जल्दी उठ जाती हूँ, तो जल्दी सारा काम निपट जाता है। मतलब झाड़ू-पोछा बर्तन तो वो कर ही देती है, साथ ही साथ मैं लंच वगैरह भी जल्दी बना लेती हूँ। वैसे उठने में थोड़ा भी टाइम लग जाता है, लेकिन अभी जैसे वो आ जाती है तो 6:30 में जैसे वो आती है तो मेरा भी चाय-वाय हो जाता है, सब्ज़ी वगैरह बनाना ये सब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं खुद के लिए चाय बना रही थी, पकड़ा था तब तक मैं पानी पी रही थी, और ये मेरा चाय है। मैं आराम से बैठ कर के चाय पीऊँगी, कुछ-कुछ ऐसे मैं सोचती रहती हूँ, और तब जाकर मैं चावल, दाल, सब्ज़ी ये खुद के लिए बनाऊँगी। खुद के लिए क्या, बच्चे भी खाते हैं खाना थोड़ा बहुत, तो मैं अब बनाऊँगी। इधर कृष्णा को मैं दूध दे दी। मतलब वैसे तो कभी-कभी जल्दी पी लेता है, लेकिन आज थोड़ा लेट ही है, 9 बज गया है, अभी पी रहा है। तो दूध दे चुकी हूँ, और यहाँ पे इसे कुछ बात मैं कर रही थी। अभी इस टाइम से लेकर के 12 बजे तक मैं और कृष्णा दोनों ही बस साथ में रहते हैं घर में अकेले।
और कुछ दिन के बाद बस मैं अकेली ही रहूँगी, ये भी स्कूल में ही रहेगा, तो बहुत खाली-खाली सा लगेगा। और अभी मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मतलब मुझे याद है जब मीठी स्कूल पहली बार गई थी, तो ये 2.5 साल की ही थी तब ये गई थी। पता नहीं क्यों लड़की थोड़ी-सी मैच्योर होती है, समय से पहले थोड़ी बड़ी लगती है, चाहे जो भी हो मतलब वैसे तो इसको भी एक डायपर, एक पैंट ये सब बैग में रख के मतलब जाती थी स्कूल, मतलब मँगवाता था, प्ले स्कूल था तो। लेकिन फिर भी ये जाती थी तो उस टाइम का मुझे याद है कैसा लगता था। और अभी काफ़ी दिन से स्कूल जा रही है मीठी, तो ये मेरा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए नया-नया सा, लेकिन फिर भी कृष्णा अब तो पहली बार ही जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा मेरे बिना 1 सेकंड भी नहीं रहता है। मतलब मैं बाथरूम में अगर जाऊँ और कृष्णा मुझे ना देखे बाथरूम जाते हुए, तो ये मुझे ढूँढने लगता है। इतना ही समझ लो, बाथरूम के अलावा तो मैं हमेशा इसके साथ रहती ही रहती हूँ। किचन में जब तक रहती हूँ, तब तक ये मेरे पीछे-पीछे ही रहता है। तो ऐसा है, 1 सेकंड भी ये मेरे से दूर नहीं रहता है, तो स्कूल में कैसे मेरे से दूर रहेगा, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब सोच के बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये रह लेगा। हो गया है, खाना बन चुका है। खाना का मैं पूरा नहीं दिखाई हूँ, और खाना बना ही रही थी कि गैस भी ख़त्म हो गया। लेकिन मतलब चावल आधा हो गया था, दाल पूरा हो गया था, सब्ज़ी लगभग आधा से ज़्यादा हो गया था, फ्राई वगैरह सब कुछ हो गया था। तो उसको मैं इस पे बनाई हूँ, और उसके बाद जो भी हुआ बन गया। नहाना धोना भी मेरा हो गया है, जब से मेड लग गई है तो थोड़ा सा आराम है। झाड़ू पोछा का काम मेरा सुबह 6:30 बजे ही हो जाता है। मतलब सुबह में आती है 6:30 में, 7:30 से पहले मेरा झाड़ू पोछा बर्तन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा आराम है इस चीज़ से। और अब 11:15 हो रहा है, तो मीठी का आने का टाइम हो जाएगा, 12 बजे वो आ जाएगी। यहाँ से घड़ी नहीं दिखा, तो उससे पहले मैं जल्दी जल्दी फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। कृष्णा भी नहा धो लिया। कृष्णा तो अब मैं यहाँ पूजा करने आ जा रही हूँ, और ये तो मेरा डेली का ही रूटीन है। बट काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, बहुत बहुत दिन हो जाता है अब बीच-बीच में। तो मैं थोड़ा बहुत इधर-उधर का कुछ-कुछ शूट किया हुआ डाल देती हूँ, लेकिन इस तरह से कि मॉर्निंग से इवनिंग तक ऐसा तो मैं नहीं डाल पा रही हूँ। पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ इम्पोर्टेंट, ऐसा भी नहीं है, कुछ ऐसे ही हूँ बस मतलब जैसे थी वैसे ही है, कुछ बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ तो कुछ और ख़ास कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है। बट एक होता है ना आदत, जो आप कर रहे हो अगर छूट जाता है तो फिर वो आलस में आ जाता है और छूट ही जाता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं डेली ब्लॉग डाल सकती हूँ, बट कहीं न कहीं ना मन करने का कारण ये हो गया कि धीरे-धीरे करके जैसे कि 2022 में मेरा ब्लॉग अच्छा चल रहा था, बट 23 से 24 और 25 ऐसे धीरे-धीरे करते-करते ना व्यूज़ इतना डाउन हो गया कि 100 व्यूज़ भी नहीं आ रहे। मुझे तो बस ऐसा लगता है कि जो व्यूज़ है बस मेरे ख़ानदान ही देख रहे हैं, जितने भी मतलब है कुछ रिलेटिव्स, कुछ दोस्त, बस इतना ही लोग देख रहे हैं। सब्सक्राइबर जो भी मेरा है 14,000, वो तो कोई देख ही नहीं रहा है, और दूसरे चैनल पे जो भी मतलब 500-600 है, वो लोग मुझे मतलब देख ही नहीं रहे हैं। तो बस इसीलिए मतलब मन नहीं कर रहा है। तो हो सकता है शायद इसी वज़ह से मेरा मन नहीं कर रहा होगा डालने का। बट ऐसा नहीं है, जब मैं स्टार्ट की थी ब्लॉगिंग, तो मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा कभी व्यूज़ इतना जाएगा भी। चाहे 10 आएगा या 20 आएगा, मुझे नहीं पता था। मैं तो अपने मेमोरी के लिए डालना स्टार्ट की थी कि मैं अभी कैसी दिख रही हूँ, 10 साल बाद कैसे दिखूँगी, मेरे बच्चे अभी कैसे दिख रहे हैं, 10 साल बाद, 20 साल बाद कैसे दिखेंगे। बस ये सब सोच के मैं अपना एक अच्छा मेमोरी क्रिएट करने के लिए मैं अपना चैनल बनाई थी। और सच में मुझे कुछ भी नहीं पता था आगे क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन जब सब कुछ जान जाते हैं ना, तो डिमोटिवेट ये वो। बट अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये मेरा करियर था और मेरा करियर डूब रहा है तो मैं यहाँ पे मतलब नहीं कुछ करूँगी, ऐसा नहीं है। डालना चाहिए बीच-बीच में, जो भी है। मेरा बच्चा अभी कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है, कैसा दिख रहा है, वो पूरा जो है ब्लॉग बड़ा-सा होता है। शॉर्ट्स तो कुछ सेकंड का होता है, 60 सेकंड का होता है, उसमें क्या ही दिखेगा। बट ब्लॉग में वो कैसे क्या कर रहा है वो अच्छे से दिखता है, तो मतलब बाद में अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। मैं अपने आप को ही मतलब ये बोल रही हूँ और खुद ही नहीं करती हूँ। खैर जो भी हो, तो यहाँ पे ना कृष्णा मैं जो करूँगी वो सब करेगा। जैसे जो पूजा करना है, जैसे करना है वो सब कर रहा है। तो ये सब करने के बाद मैं मीठी को लाने का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि 11 बजे से मैं ये नहाने धोने वाला काम स्टार्ट कर देती हूँ। ब्रश करना, नहाना, बच्चे को नहलाना, ये सब करके 11 से 12 के बीच में मेरा नहाना धोना, पूजा पाठ सब कुछ हो जाता है, और 12 बजे मीठी स्कूल से आ जाती है। तो उसके बाद हम लोग खाना पीना खाते हैं, 12:30 तक हमारा खाना पीना होता है। उसके बाद थोड़ा देर आराम करते हैं, 1 बजे से फिर से बोल दीजिए, राधे कृष्णा। ऐसे राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। चल
तो 1 बजे से बस उसके बाद होमवर्क वगैरह कराना हुआ, जो भी मतलब दिन में होता है 1 से 2-3 बजे तक ये सब होता है, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं। तो यही सब चलता है। मीठी अभी आ गई है स्कूल से, और इसका स्कूल से आना आज बहुत लेट हो गया है। क्यों, क्या करोगे? दीदी आ गई तो क्या करोगे? बोला ना, क्या करोगे? गाड़ी चलाएगा। और क्या करेगा? बाइक चलाएगा। और खेलेगा? खेलेगा? नहीं, मैं बाइक नहीं, मैं कार चलाऊंगा। और क्या करेगा? मैं बाइक चलाऊंगा। खेलेगा, फोन देखेगा, मार पिटाई करेगा, लड़ाई करेगा, ये सब करेगा? सही बताओ। कपड़ा पहन के आते हैं। तो स्कूल जो है इसका 8:30 से 12:30 हो गया है। मुझे पता नहीं था, पहले 12 बजे आती थी, अब 12:30 में छुट्टी होगा तो 12:45 में आएगी। तो आज मुझे पता चला है, जो स्कूल का जो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है वो इनके पास है, मेरे हस्बैंड के पास है। तो मुझे नहीं पता था, और मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी कि कहाँ रह गई आधा घंटा। मैं सबको फ़ोन लगा रही थी, और स्कूल वैन वाली जो आंटी है वो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। तो जो भी हो गया, ये सब होने के बाद मीठी आई स्कूल से, इसको खाना मैं खिला दी, और उसके बाद जैसा कि मैंने बताई कि 12:30 के बाद ही 12:45 में तो आज आई ही है। तो थोड़ा देर आराम किया, उसके बाद मैं इसका होमवर्क करवाऊंगी, और साथ ही साथ मैं भी थोड़ा सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। तो पता है, मैं बस नाम के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे का जो होमवर्क कराना होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। 3 कॉपी में तो इसको मिलता ही मिलता है, चाहे वो कोई भी 3 कॉपी हो, जिसमें इसको लिखना भी रहता है और याद भी करना रहता है, और एक ही कॉपी में याद कराना, इसका पूरा दिन निकल जाता है। तो सोच लीजिए कि कितना हार्ड होगा बच्चों का जो है होमवर्क कराना। तो और उसमें भी मीठी को एकदम उस पर ध्यान देंगे तभी वो पढ़ेगी, अगर बिल्कुल इधर उधर हम अपना ध्यान दे दिए तो ये नहीं पढ़ेगी। ऐसी वाली मतलब बच्ची है ये। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है छोटे बच्चों को पढ़ाना, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका पढ़ाई है मेरे से कहीं ज़्यादा। तो मैं तो वैसे ऐसे ही ये सोचती हूँ कि चलो इसको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी अपना क्या ही करूँ, थोड़ा सेल्फ स्टडी कर ले रही हूँ। तो यही सब चल रहा है। यहाँ मीठी जो पोयम है, उसका जो पोयम के बीच बीच में जो स्पेलिंग होता है, जो जिसका मतलब नहीं पता, उसको याद करने के लिए इसकी मैम दी हुई है, तो वही याद कर। तो ये रहा आज का मेरा पूरा दिन, मतलब दोपहर तक समझो। उसके बाद मैं आराम करूँगी, बच्चों को भी सुला देती हूँ, खुद भी थोड़ा सोती हूँ। उसके बाद शाम में हस्बैंड आते हैं, और उसके बाद शाम में दिया जलाना, सांस दिखाना, ये सब होता है। फिर मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो इसलिए उसके बाद मैं कोई रिकॉर्ड नहीं की हूँ। ब्लॉग किसी भी रीजन पे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।